ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वरन जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम है। आज एक बहुत बड़े कवि हो गए हैं अंग्रेजी साहित्य के, अलेक्जेंडर पोप। आप लोग नाम सुना होगा, जो लोग पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते, हम लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नाम सुने क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिल जाता है। जैसे आज एक छोटी सी घटना हम लोग चर्चा करेंगे, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप बड़े कष्ट में जीवन जिए हैं, लेकिन उनके जो पोएटिक जीनियस जो था, कवि, महान कवि हो चुके हैं, ये सारे दुख कष्ट को पीछे छोड़ दिया। कुछ लोग होते हैं ना, जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, तो उनका जो ब्रिलियंस जो है वो थोड़ा फेड हो जाता है कुछ, क्योंकि वो शरीर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। तो इनका जो माइंड इतना उसको अपने आप को बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है उनका मन। लेकिन यहाँ ऐसा बोलते हैं कि एक बहुत फाइन पोइट थे वो, और बहुत दानी व्यक्ति थे, जनरस, बहुत दयालु दानी व्यक्ति थे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही दान कर देते थे। वेरी एक्सट्रीमली जेनरस बताते हैं कभी कभी कोई मौका में। और जीवन में जैसे बोलता है कि उसने अपने शरीर को बहुत बड़े बचपन में उनको कुछ बीमारी हो गई, जिसने पूरा सारा उनके शरीर को नष्ट ख़त्म करके तहस नहस करके रख दिया उनको। और कभी भी एक पूर्ण शरीर उनका बन नहीं पाया कभी भी। ठीकने से थे, ड्वार्फ थे वो, हाइट बहुत कम था उनके, क्रिपल्ड उनका, आजकल जिसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, विकलांग, जो दिव्यांग ऐसा थे उनके पीठ में एक पहाड़ी जो हंचबैक होता है, उसको क्या हिंदी में कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा झुका रहता है कि पीठ ऐसे ही रहता है, बिल्कुल भी हड्डी टेढ़ा रहता है उनका, हंचबैक कहते हैं उसको। ये भी उनका था। तो कुल मिला के हिज लाइफ वॉज वन लॉन्ग डिजीज। जीवन भर उन्होंने कष्ट पाए, होल लाइफ उन्होंने कष्ट पाए, लेकिन ये कष्ट, उनका शरीर का कष्ट, कभी भी उनके जो भलाई थी, जो उनके ब्रिलियंस था, उनका जो उज्जवल एक बहुत बड़े व्यक्तित्व उनका था, उसको कभी बोना नहीं कर पाया कभी भी। ब्रिलियंस अलग तरफ, शरीर अलग तरफ, शरीर को कभी उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन बोलते हैं कि वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और बहुत ऑफ्ट कोटेड है, बहुत बने उन लोग उसको उदाहरण देते हैं, उनकी कविताओं को देते हैं। और ये तो कहा जाता है यहाँ तक भी, शेक्सपियर के बाद, शेक्सपियर तो महान कवि थे ही, राइटर, कवि सब कुछ थे, ड्रामेटिस्ट होता है, बहुत सारे नाटक भी लिखे शेक्सपियर के। तो उनके बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि किसको मिली तो अलेक्जेंडर पोप को मिली है। तो काफ़ी दोस्ती भी थी कई सारे लोगों के साथ, उनके सभी के साथ करीब करीब, क्योंकि वो फ्रैटर्निटी जो होता है ना उनकी, तो एक ज़बरदस्त उस समय के तो राइटर्स हो चुके, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे हो चुके हैं। विशेष करके कहा जाता है कि हिज पोएम एसे ऑन मैन, ये एक लिखा था उन्होंने, कविता नहीं, ऐसा पोएम है, एसे ऑन मैन। ये इतने ज़्यादा कोट करते थे लोग, कहीं भी लाइन बाय लाइन उसके लोग कोट करते थे। और बोलते हैं कि ये कोटेशंस का जो उक्तियाँ जो होती है, उसके एक स्टोर हाउस खान जैसे ये था ये किताब, एसे एन मैन। तो काफ़ी उन्होंने जीवन में पैसा कमाया भी है और खर्चा भी बहुत किया हुआ, जैसे बताया गया ना, बहुत जेनरस से बहुत खर्च किया उन्होंने। एक बार उन्होंने, उनके एक फ्रेंड थे जोनाथन स्विफ्ट, तो काफ़ी सारे उन्होंने किताबें लिखी है, विशेषकर जो वॉयस टू लिलीपुट करके है उनकी किताब। बचपन में कभी हम लोग पढ़ा करते थे, इंग्लिश में हम सारे लोग पढ़ाई करते थे, कोर्स पे तो था ही नहीं, लेकिन कभी कभी पढ़ते थे उनको।
जोनाथन स्विफ्ट का। वो बोलते हैं कि आई एम रिच एनफ टू गिव 100 पाउंड्स ए ईयर। 100 पाउंड्स बहुत होता है, उस समय होता था साल में। मैं इतना धनी हो चुका हूँ, मजाक मजाक में बोलते धनी धनी तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कमाए पैसा बहुत, खर्चा भी बहुत किया। तो बोलते मैं इतना हो गया हूँ कि मैं 100 पाउंड दे सकता हूँ, और ये मैं रियली मुझको आनंद आएगा, खुशी होगी, सेटिस्फैक्शन, संतोष मुझे मैं पाऊँगा जब मैं देखूँगा कि जितने जी मैं देखता हूँ कि बाकी लोग उसको एंजॉय करते हैं। वो पैसा को मैं एंजॉय नहीं करूँगा, लेकिन जिसके पास नहीं है, दे हैव नॉट्स, वो मेरे से ये लेकर, ये अर्थ लेकर वो खुशी से रहें, ये देखना मुझे बहुत आनंद आएगा, ऐसा बोलते हैं। भले मैं नहीं कर पाऊँ, मैं भले कि कष्ट में, दुख में रहूँ। ये जो दानी होते हैं ना, वो अपना देखते नहीं ना, स्वार्थ देखते नहीं। करना दूसरों के लिए है। इवन एट माई एक्सपेंस, मुझे, मेरे को ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन बाकी लोगों को खुशियाँ थोड़ी मिले, जो जीवन में कष्ट में है, दुख में है जीवन भर, कभी उनके जीवन में शांति ठीक से नहीं मिली, अगर उनको ठीक हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उनके चेहरे में हंसी, अगर स्माइल ला सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा है। स्वामी जी बोलते थे ना, इन दिस हेल ऑफ दिस वर्ल्ड, ये संसार रूपी नरक कुंड में अगर किसी व्यक्ति को हमने थोड़ी देर के लिए भी, कुछ क्षण के लिए भी अगर उनके चेहरे पे हंसी ले या ला सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा। ये स्वामी जी की बात है। तो क्या है, बस हंसी, जस्ट एंजॉय, लेट हिम लाफ, अपने हृदय खोल के कोई हंसे, आनंद में रहे, तो इतना काफ़ी। इतना भी करेंगे तो भी हमारा ठीक है। तो ये बोलते हैं अलेक्जेंडर पोप। तो ऐसा अगर होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं दूँ लोगों को देते हुए मरूँ में। और फिर एक बहुत सुंदर बातें बोलते हैं जोनाथन स्विफ्ट, मीनिंगफुल, बड़ा माने बोलता है। रियली इट्स अ वंडरफुल सेंटेंस जो अभी बोल रहे हैं। स्विफ्ट की तरफ एक हंसी, स्माइल के साथ स्विफ्ट को, अपना जोनाथन स्विफ्ट को देखते हैं, उनके मित्र को देखने के बाद बोलते हैं उसका सेंटेंस। सी द सेंटेंस आई रीड इन इंग्लिश, व्हेन आई डाई आई शुड बी अशेम्ड टू लीव एनफ फॉर ए मोन्यूमेंट इफ ए वांटिंग फ्रेंड वॉज अबव ग्राउंड। बोलते मैं जो मरूँ, अगर मैं बहुत पैसा, ऐसा इतना पैसा यथेष्ट पैसा छोड़ जाता हूँ कि मेरे को एक मोन्यूमेंट के लिए, मेरे को स्मृति संस्मरण के लिए एक स्मृति चिन्ह कोई बनाएंगे, कोई ग्रेव या कुछ भी, ग्रेव या कुछ भी बनाएंगे, इसके लिए मुझे शर्म आएगी, लज्जा आएगी अगर मैं इतना पैसा छोड़ता हूँ। किस सिचुएशन में, कि व्हेन ए वांटिंग फ्रेंड वाज अबव ग्राउंड, मैं मर जाऊँगा, मेरा दाह संस्कार तो नहीं होता, उनका गाड़ देते हैं क्रिश्चियंस को अंदर, तो मेरे शरीर चला जाएगा ज़मीन के अंदर, मेरे शरीर को ज़मीन के अंदर देकर उसके ऊपर एक मेमोरियल बनाएंगे, और ऊपर ज़मीन के ऊपर जो लोग हैं उनको सफिशिएंट नहीं मिल रहा, जो किसी खाने को जिसको नहीं है, किसको पहनने को नहीं है, जिसको कष्ट में जीवन भर है, ऐसे व्यक्ति को न देकर मैं पैसा अगर संचय कर लूँ मेरा ग्रेव बनाने के लिए या मेमोरियल बनाने के लिए, स्मृति स्तंभ बनाने के लिए, तो मुझे ये लज्जा का विषय होगा मेरे लिए। सी उनका जो हार्ट, हृदय की भाषा ये होती है कि मैं जीते जी कभी भी लोगों को कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ जिनके पास नहीं है। हमारे उड़ीसा में जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से कवि हो गए भीमा भोई, बहुत बड़े संत कवि थे वो। उन्हें जहाँ लिखते हैं, उड़िया में है वो, कि प्राणिक आरत दुख अप्रमित देखो देखो कि बा सहु, मो जीवन पछे नरक पड़ी था वो जगत उद्धार है वो। बोलते कि लोगों की, प्राणियों की, जंतुओं की, मनुष्य के, विभिन्न प्रकार प्राणी बोलते हैं, मनुष्य नहीं, दुख अप्रमित, इतनी कष्ट उनके जीवन में है, देख देख के मैं कैसे सहन करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर बोलते हैं कि मेरा जीवन नरक में चले जाए, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, नरक में चले जाए मेरा जीवन, लेकिन जगत का उद्धार हो जाए।
मेरे द्वारा किए गए कुछ कर्मों से अगर जगत का उद्धार, जगत में कुछ अगर समथिंग कुछ भी किसी को भी थोड़ा फायदा होता है तो मेरा जीवन ऊपर से नर्क में जाए तो उसके लिए हमें आनंद हो, खुशी होगी। ठीक यही भाषा स्वामी जी ने लंबे समय के बाद बोला था कि अगर किसी को अगर स्वर्ग का टिकट किसके लिए नर्क में मिलता है तो आई कैन गो टू हेल टू बाई ए टिकट ऑफ सल्वेशन फॉर अदर्स। दूसरों की मुक्ति के टिकट खरीदने के लिए मैं नर्क में भी जा सकता हूँ। ये स्वामी जी की बातें हैं। ना ओनली उनकी जो एक्सप्रेशन, उनके दिल में जो है, जो भावनाएं जो उमड़ती हैं, उसको केवल एक शब्द रूप देने की बात है केवल कि उनकी भावनाएं कैसे चलती है। मैं अगर सेवा नहीं कर पाऊँ, मुझे बड़ा कष्ट होगा, तो भले मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन किसी ना किसी का कोई कल्याण हो, समाज में कहीं भी किसी का कल्याण हो, ये भावनाएं हैं। तो अलेक्जेंडर पोप के बारे में एक पोइट है, केवल ऐसे बहुत पोइट हो चुके हैं लेकिन वह फेमस पोइट थे। इसी छोटी छोटी घटनाएं के ऊपर, ये केवल ये सब सत्य घटनाएं के ऊपर आधारित सारे सत्य है, इसमें कोई कहानी, मनगढ़ंत कहानी किसमें भी नहीं है। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर अगले बार फिर दूसरे कुछ टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।